नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी शैतानी शक्ति की वजह से घटी हुई घटना की खतरनाक कहानी लेकर आ गए हैं जिस शैतानी शक्ति का नाम तक लेना इतना खतरनाक माना जाता है कि कहा जाता है कि आपने बिना मतलब के उसका नाम ले लिए ना तो वो शक्ति आपके पास खिंची चली आएगी। किसी भी रूप में वो आपके पास आ सकती है। कभी कभी तो उसे कोई रूप धारण करने की जरूरत भी नहीं, वो अदृश्य रूप में आपके आसपास आकर बैठ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बार वो आपके पुकारने पर आप तक खिंची चली आई तो फिर तो आपकी ऐसी हालत हो जाएगी ना कि आज तक कोई उस चीज को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिर्फ वही जानता है जिसके साथ उससे जुड़ी हुई कोई घटना घटी हो। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं कह देता हूं, आई शो 100% रिस्पेक्ट फॉर स्किन वॉकर्स। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे इस वीडियो की वजह से आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आए। अब आज की इस घटना की कहानी की शुरुआत करते हैं। आसाम के एक छोटे से गांव में भरत नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही भरत को एक्टिंग करने का बड़ा शौक था। भरत का सीन ऐसा था भाई कि ना वो हमेशा मौका ढूंढता था कि कहीं पे भी उसे कोई नाटक वाटक करने को मिल जाए। जिस दिन वो ऐसा कोई नाटक वगैरह कर लेता था तो बहुत सेटिस्फाइड फील करता था। जिस गांव में इनका घर था उस गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत पुराना मंदिर स्थित था। इस मंदिर में एक तरीके से कह सकते हैं एक विधि होती थी जिसका नाम होता है वौना। वौना असम के इलाके में एक तरीके के प्ले को कहा जाता है, एक तरीके के एक्टिंग नाटक को कहा जाता है। मतलब जो कि स्पेशल ओकेशन में और खास जगहों पर ही किया जाता हो। यह मंदिर बहुत खास था इस गांव के लोगों के लिए, बहुत पुराना था। यहां पर जो देवी देवता थे कहा जाता था कि वो गांव के रक्षक देवी देवता है। ये बचपन से उस मंदिर में जाता था और वहां पर होने वाले प्ले को देखता था। इस मंदिर में ना जाने कितने सालों से, शायद जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ था तब से ही डेली या फिर कभी कभी कुछ कुछ साल अल्टरनेट डेज नाटक किया जाता था। उसमें अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवता के किरदार अलग अलग लड़के लड़कियां निभाते थे और सबका मनोरंजन करते थे। ये एक तरीके की इनकी आस्था दिखाने का वे था, तरीका था। तो अब जब ये 2021 के टाइम में थोड़ा बड़ा हो गया, 21 साल की उम्र का हो गया, तो उसने ये पाया कि मंदिर में जो नाटक प्ले होता है उसमें कैरेक्टर की जरूरत है। इसने किसी से बात किया, उसने बोला चल बात करते हैं तेरे लिए। ये पहुंच गया। काफ़ी समय से पूरी दुनिया बंद थी, 1-1.5 साल से, 2020 से शुरुआत हुई थी, तो सबको अपने घर से बाहर निकलना था। उस दिन काफ़ी सारे लोग इस प्ले के इस कैरेक्टर को निभाने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन किस्मत ने पूरी तरीके से भरत का साथ दी और भरत को मिल गया भगवान विष्णु का रोल। अब वो इतना खुश हुआ जैसी कोई लिमिट नहीं। अब इस साल ये डिसाइड किया गया था कि 7 दिन में 2 दिन ही हम, यानी कि 2 दिन यानी वीकेंड्स ही पकड़ लो, थिएटर प्ले करेंगे, एक्टिंग करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ फैला हुआ है। क्या फैला हुआ था 2020-21 में आप सभी को पता ही है। तो गांव के लोग भी थोड़ा इस चीज़ से संभल कर ये डिसाइड किया कि हम डेली नहीं करेंगे, हम अल्टरनेट डेज भी नहीं करेंगे, हम हफ्ते में 2 दिन करेंगे। बाकी के जितने लोग हैं जो कि नाटक में हिस्सा लेते हैं वो अपने घर पर रिहर्सल करें। ठीक है भाई। ये भी अब अपने घर से जिस दिन प्ले होता मंदिर के लिए अपनी बाइक में सवार होकर निकल जाता, लेकिन ये अकेला नहीं जाता, इसको बोर लगता था। इसके पड़ोस में एक प्रीतम नाम का लड़का रहता था जिसकी उम्र रही होगी 12-13 साल के आसपास की। ये थोड़ा बड़ा था, 21 साल का, लेकिन प्रीतम से इसकी काफी नजदीकी थी। हालांकि प्रीतम छोटा था लेकिन प्रीतम थोड़ा मस्ती करने में बहुत आगे था और दोनों की वाइब मैच होती थी। तो ये बढ़िया शाम के 7 बजे के आसपास अपनी बाइक निकालता था, पहले प्रीतम के घर जाता था और फिर उसको लेकर जंगल वाले रास्ते से होते हुए मंदिर पहुंचता था। मंदिर में जाकर ये पूरा अपना मेकअप करता था, तैयार होता था, वहां पर प्ले होता था, गांव पड़ोस के लोग देखने के लिए आते थे और फिर 1-1.5 बजे के आसपास प्ले खत्म हो जाता था और सब अपने अपने घर लौट जाया करते थे। ऐसा होता रहा और पूरे 1 साल बीत गए। 2022 में दुनिया पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई। ठंड का टाइम रहा होगा। अब डेली इनका थिएटर प्ले होता था। अब इनके लिए ये आदत बन गई थी।
ये दिन का एक रूटीन बन गया था। जैसे रूटीन क्या होता है, ब्रश करना, उठ के ब्रश करते ही ना, वैसे ही अपने भरत और प्रीतम के लिए रूटीन हो गया था कि शाम होनी है तो मंदिर जाना ही है, विष्णु जी का गेटअप लेके एक्टिंग करना ही है। ये चीज रूटीन में आ गई थी। अब एक दिन होता ऐसा है, ये दोनों रोज की तरह अपने घर से निकलते मंदिर पहुंच जाते हैं। मेकअप वाले रूम में, चेंजिंग रूम में अपना भरत पहुंचता है और सोचता है मैं तैयार होता हूँ, विष्णु जी का गेटअप लेता हूँ। वो बढ़िया से गेटअप ले ही रहा था कि ना उसको चक्र नहीं मिल रहा है। विष्णु जी है तो चक्र रखेंगे ना, तो चक्र कहाँ चले गया। बहुत ढूंढाई होती है, बहुत ढूंढाई होती है, और इधर समय हो जाता है, लोग आ जाते हैं कि चलो प्ले करना है। तो जो मंदिर के पुजारी जी है ना, वो क्या करते हैं कि मिल नहीं रहा तो क्या करे, और विष्णु जी का जो गेटअप है वो चक्र के बिना अधूरा। वो क्या करते हैं कि मंदिर के जो मुख्य गर्भगृह में कृष्ण जी की मूर्ति थी, वो कृष्ण जी की मूर्ति से उनकी उंगली से चक्र निकाल लेते हैं और इसको दे देते हैं। बोलते हैं कि जा तू ये चक्र, रियल चक्र है अपने मंदिर का, इसके साथ प्ले कर ले और फिर लाके यहाँ पे लगा देना कृष्ण जी की उंगली में, मेरा ध्यान नहीं रहा तो। बोला ठीक है। ये गया बढ़िया से अपना प्ले वहाँ पे परफॉर्म किया, और आज परफॉर्म करते 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 बहुत लेट हो गया। लोगों को अच्छा लगा, एक दो बार वंस मोर वगैरह ऐसा बोल दिए, एक बार और ऐसा बोल दिए, तो एक दो बार इसको रिपीट करना पड़ा, और बहुत टाइम हो गया, रात के बज गए 2। रोज़ लगभग 1:30 बजे के आसपास ही निकल जाता था, मतलब पूरी तरीके से फ्री होके। आज 2 बजे तक तो ये प्ले कर ही रहा था। अब फिर जल्दी जल्दी रिटर्न आया अपने चेंजिंग रूम में, अपना चेंज वेंज कर रहे, उतने में जितनी भीड़ आई थी सबने खाली कर दी, सब अपने अपने घर चले गए। बेचारे एक्टर्स तो सबसे आखिरी में ही जा पाते क्योंकि उनको पूरा गेटअप उतारना पड़ता है। पुजारी जी भी मंदिर के जस्ट बाजू में कुटिया थी, वहाँ रहते थे, तो पुजारी जी भी थोड़ा आराम करने के लिए, ज़्यादा उम्र के थे ना पुजारी जी, थोड़ा आराम करने के लिए अपनी कुटिया की तरफ बढ़ गए थे कि चलो यार भरत तो है, वो ताला मार के निकल जाएंगे, और भी एक दो एक्टर्स हैं वो भी ताला मार के निकल जाएंगे, ऐसे सोचे हुए थे। तो पुजारी जी चले गए, और भरत भी ना क्या किया, वो जो चक्र था ना, वो चक्र को अपने बैग में डाल लिया। ऐसा नहीं था कि उसको याद नहीं था कि मुझे जाकर कृष्ण जी की उंगली में वो चक्र लगाना है। इसने सोचा बहुत रात का वक्त हो गया है और ऐसा अच्छा नहीं लगता गर्भगृह में जाके भगवान की मूर्ति को ऐसा छेड़ना, परेशान करना, क्योंकि बहुत रात हो गई है, भगवान भी सो रहे होंगे, तो मैं सुबह लगा दूंगा ना, अभी अपने बैग में रख लेता हूँ चक्र और लेके चले जाता हूँ। तो इसने अपने बैग में डाल लिया, गए अपनी बाइक में, बढ़िया अपने प्रीतम के साथ सवार हुआ और निकल पड़ा अपने घर की तरफ। आज पता नहीं क्यों इसकी बाइक बहुत डुगुक 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 करके चल रही थी, ठीक से नहीं चल रही थी, बार बार रुक जा रही थी, बार बार रुक जा रही थी। ये लोग जैसे तैसे सरवाइव करके, मतलब अपनी बाइक से आधे घंटे में अपने गांव के लगभग पास में पहुंचे। लेकिन अभी भी ये जंगल वाला रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ था कि अचानक से इसकी बाइक रुक गई। बाइक तो रुक गई, लेकिन बाइक की जो चाबी है और जो स्विच है वो दोनों ऑन थी। इस वजह से बाइक का जो हेडलाइट है वो चालू था। बाइक के रुकते से ही जो आगे बैठा हुआ था अपना भरत, उसकी नज़र पड़ती है कि बाइक की जो लाइट है वो थोड़ी आगे जाके किसी अजीबोगरीब चीज़ पर पड़ रही है। तो उसने थोड़ा सा बाइक को ऐसा खींचते हुए आगे ले गया और देखने की कोशिश किया कि क्या है, कुछ अजीब दिख रहा है। तो उसने बोला भी पीछे से अपने प्रीतम ने कि भैया क्या हो गया है। तो भरत बोलता है कि यार मुझे सामने कोई अजीब सा जानवर दिखाई दे रहा है। तो ये भी ऐसा बाइक में पीछे के पीछे खड़े हुआ, जो पैर रखने का होता है ना स्टैंड जैसा, उसके ऊपर खड़ा हुआ और देखने की कोशिश किया। प्रीतम ने भी क्लियर देखा, भरत ने भी क्लियर देखा, लाइट उस चीज़ के ऊपर डायरेक्टली पड़ रही थी। एक ऐसा जानवर आगे से क्रॉस हो रहा है जिसका जो पीछे का हिस्सा है, 4 पैर वाला ही जानवर है, जिसका पीछे का जो हिस्सा है वो देखने में एक भेड़िए के प्रकार का है, लेकिन उसका जो आगे इतने के ऊपर वाला हिस्सा है वो पूरा एक बंदर के जैसा है। बहुत स्कैरी दिख रहा था वो, और वो ब्लैक कलर का था। वो ना एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ये रोड है ना, जंगल वाली ये रोड है, ये इधर पे जंगल है पूरा प्रॉपर, इधर पे जंगल है पूरा प्रॉपर, तो यहाँ से क्रॉस होके इस तरफ जा रहा है। ये दोनों घबराहट के मारे देख ही रहे हैं, बाइक चालू करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, भागने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि इतने में उसने क्रॉस किया कि पीछे से सेम टू सेम वैसा जानवर गया, फिर से तीसरी बार भी, चौथी बार भी। अब ये चीज़ बंद नहीं हो रही है,
तो पीछे खड़ा जो अपना प्रीतम था, जो बाइक में ही खड़े होकर ऐसे देख रहा था ना पीछे से, छोटी हाइट का बच्चा है, तो डर के मारे रोने लगा। बोल रहा है भैया मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्या चीज़ है ऐसा, ये रुक क्यों नहीं रहे हैं, लगातार क्यों जा रहे हैं, और ऐसा जानवर मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से सुना नहीं हूँ। तो ये बोलता है कि देख, हिम्मत रख, बिना मतलब के रोगा मत। एक काम करता हूँ, मैं बाइक यू टर्न घुमा लेता हूँ और निकल जाते अपन, सीधे सीधे नहीं जाते, पता नहीं आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। ऐसा बोल के ये अपनी गाड़ी की लाइट बंद किया ही था कि सामने से जो चीज़ जा रही है वो चीज़ इसको नोटिस ना कर ले। बहुत लेट समझ में आया, और ऐसी चीज़ों में चीज़ें लेट ही समझ में आती है। इसको लेट समझ में आया कि मुझे अब लाइट बंद कर लेना चाहिए। इसने लाइट बंद करके घुमा ही रहा था कि इसको इतनी ज़ोर से एक चुड़ैल की चीखने की आवाज़ सुनाई दी है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। बहुत ज़ोर से, बहुत डरावनी चीख थी। और ये तेज़ी से, मतलब अब हिम्मत करके तेज़ी से घुमाया अपनी यू टर्न बाइक और चालू करने की कोशिश किया। चालू नहीं हो रही है, चालू नहीं हो रही है कि इतने में पीछे से चिल्लाया प्रीतम ने, भैया जल्दी भागो। ये बोलता है क्या हुआ, पीछे देखो। भरत पीछे पलट कर देखता है तो दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं। जो जानवर दिखाई दे रहे थे अभी 4 नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो नहीं थे, अब नॉर्मल ही थे, आधा हिस्सा भेड़िए की तरह, आधा हिस्सा बंदर की तरह, वो अब एक औरत के रूप में आ चुके हैं। 4 ऐसी औरतें जो कि समझ लो कपड़े नहीं है और पूरी जानवर है वो, लेकिन औरत समझ में आ रही है। पूरे शरीर से जानवर जैसी लग रही है, लेकिन खड़े होके इनके तरफ ऐसे बड़े बड़े आँख, बड़े बड़े नाखून, ये पैर के भी नाखून लंबे लंबे ऐसा लेके इनके तरफ बढ़ रही है। और पीछे से भी चिल्लाते हुए जो बाकी के 3 जो थे वो भी चुड़ैल का रूप ले लिए, औरत का रूप ले लिए और इनकी तरफ बढ़ रहे हैं और अजीब सी आवाज़ निकाल रहे हैं। घबराहट के मारे इसने चिल्लाया जय श्री कृष्णा और फिर से किक मारा, बाइक हुई स्टार्ट और ये भागना शुरू किया। ये भाग रहे हैं और लिटरली बाइक की स्पीड से, पूरी बराबर की स्पीड से वो चारों चुड़ैलें भी भाग रही है। एक पॉइंट में उनमें से एक चुड़ैल ने प्रीतम की पीठ में, प्रीतम पीछे बैठा हुआ ना, प्रीतम की पीठ में ऐसा पंजा भी मार दिया और प्रीतम ऐसा गिरने जैसा हो गया। प्रीतम का पीछे से पूरा शर्ट, और किस्मत से ये ठंड का टाइम था तो प्रीतम ने अंदर इनर पहना हुआ था, इनर के ऊपर एक अंदर हाफ वाली स्वेटर पहना हुआ था, उसके ऊपर शर्ट पहना हुआ था। तो उसने जो ऐसा पंजा मारी थी ना, उससे इसकी शर्ट ही फटी थी। उसका नाखून उसके शरीर में अंदर टच नहीं कर पाया था, नहीं तो प्रीतम का क्या होता। प्रीतम ने ज़ोर से चिल्लाया, भैया प्लीज़ भगाओ, मुझे ज़िंदा रहना है। फिर भरत ने ऐसा भगाया जैसे ज़िंदगी में कभी नहीं भगाया होगा, और डायरेक्ट आ गया मंदिर में। मंदिर के प्रांगण के अंदर घुसे तो कौन सी भूत की ताकत होगी जो इतने पुराने या किसी भी प्रकार के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाए। फिर बहुत घबराए हुए थे, बाइक बहुत तेज़ी से आए तो मंदिर के बाजू में जो ऐसे मैंने बताया कुटिया थी, उधर अपने पंडित जी चले जाते थे, सो जाते थे, तो सो ही गए थे। तो उनको आवाज़ आई इतनी ज़ोर से तो तुरंत बाहर निकले और बोले क्या हो गया, तुम लोग बड़े डरे हुए दिख रहे हो और इतना तेज़ कैसे आज बाइक लाए, क्या हो गया, लौट के क्यों आ गए। तो फिर ये दोनों ने पूरी बात बताई, पूरी की पूरी बात बताए। अब पुजारी जी बताते हैं, सबसे बड़ी बात तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तुमने चक्र अपने बैग में रखा हुआ था। तुम लोग जब चले गए थे तब मैं मंदिर गया था, गर्भगृह में देखा जाके मैंने कृष्ण जी की उंगली में कि तुमने चक्र लगाया कि नहीं। उनको चक्र नहीं था तो मैं समझ गया था कि तुम बैग में डाल के लेकर गए हो। बहुत अच्छी किस्मत थी कि वो चक्र तुम्हारे पास था, इसलिए वो डायरेक्ट तुमको हार्म नहीं कर पाई वो शैतानी शक्ति। और जिसे तुम एक साधारण शैतानी शक्ति समझ रहे हो ना, वो एक ऐसी पिशाच शक्ति होती है जो कि किसी का भी रूप कभी भी धारण कर सकती है। और ऐसी पिशाची शक्तियों का नाम भी लेना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि ऐसी शक्तियों का नाम पुकारना मतलब उनको ये लगता है कि आप उनको अपने पास दावत दे रहे हो, अपने शरीर की दावत। बहुत अच्छा हो गया तुमने उन लोगों को कुछ नहीं बोला, उनको किसी भी तरीके से पुकार के अपने पास नहीं बुलाया। उन शक्तियों ने तुमको इस प्रकार से छली भी नहीं कि तुम उनका नाम पुकारते, वरना तुम यहाँ पर मेरे सामने नहीं खड़े रहते। अभी ये बात हो गई हमारे बीच में, अब जब तक अगला दिन नहीं निकलता इसके बारे में किसी से भी डिस्कस मत करना। आज रात में तुम कुटिया में ही रुको, फिर सुबह होगी तो निकल जाना, और फिर किसी को भी कुछ भी बताओगे इसके बारे में तो इसका नाम क्लियर कभी मत लेना। अब कुछ समय बाद ये वीडियो देखा होगा भरत ने, ब्लडी सत्य के ही,
और भरत को समझ में आया कि ऐसी शक्तियों को तो स्किन वॉकर्स कहा जाता है। भरत बड़ा शौक हुआ कि ब्लडी सत्य में भी स्किन वॉकर का वीडियो आया है और मेरे साथ भी ये घटना हुई है, मैं ज़रूर लिख कर भेजता हूँ जिससे लोगों को एक खतरनाक वाली सीख ज़रूर मिलेगी। तो तुम्हारा क्या कहना है इस मामले में? सही बात है। मुझे लगता था पहले कि ये जो घटनाएं घटती है स्किन वॉकर वाली, ये ज़्यादातर आउट ऑफ इंडिया ही घटती होंगी। जैसे कि बाहर कंट्री से बहुत सारे वीडियोस आते हैं, डॉग्स जैसा स्किन वॉकर टाइप हो गया, कोई एनिमल हो गया, कोई भी एनिमल, कोई भी इंसान स्किन वॉकर बन गया। मुझे लगता था इंडिया में नहीं होता होगा, लेकिन ये जो घटना मैंने सुनी, यकीन हो गया कि ये ऐसी जो शैतानी शक्तियाँ होती हैं वो कहीं पर भी किसी वक्त कैसे भी हो सकती हैं। देखो, भूत प्रेत का ऐसा थोड़ी होता है कि देश बटा हुआ है। ये हवाएं होती है, ये नेगेटिव एनर्जीज होती है, किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से कहीं पे भी पहुंच सकती है। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।